आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिसेस, क्लास 9th ICSE। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ इंडिसेस सारे पढ़ चुके थे, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कंसाइज बुक है और क्लास में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7A, ये हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड एक्सरसाइज 7B। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7B को। 7B में जो पहली चीज आती है सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, छोटे छोटे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया, इन टर्म्स को सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया और आंसर निकाला है। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन मतलब जिसमें एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें एक तरफ तो ये होगा टर्म और एक टर्म, ये बीच में इक्वल साइन आने लगेगा हर बार। ठीक है, तो एक ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, तो जब हमारा ऐसा इक्वेशंस आने लगेंगे तब उन केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ठीक है, हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। मैंने यहाँ पे इसके जो आंसर्स है वो मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं इसके आंसर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये a इनवर्स है, a की पावर -1 है, यहाँ भी a की पावर -1, बीच में प्लस है, एंड b की पावर -1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए लिखेंगे 1/a लिख लेंगे, देन होल डिवाइड, देन 1/a अगेन। ठीक है, b इनवर्स को फिर से लिख देंगे 1/b। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर पार्ट में। एलसीएम से कुछ ऐसा आएगा 1/a अपॉन a, यहाँ पे a और यहाँ पे b, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, a इंटू b। b का इस 1 से इंटू कर देंगे, a का इस 1 से इंटू कर देंगे, b प्लस a आ जाएगा। नाउ 1/a इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फ्रैक्शन हो गए हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शन हो गए। एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन। जब दो फ्रैक्शन हो जाएंगे, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, इस केस में हमेशा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाते हैं, कुछ ऐसे 1/a, ये वाला जो डिवाइड है ये इनटू में बदल जाएगा, ab ऊपर हो जाएगा अपॉन a प्लस b, या b प्लस a लिख लिया, यही a प्लस b और a प्लस b को मैंने लिखा है b। अब यहाँ पे ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, b का इस वाले b का इस 1 से इंटू हो जाएगा, b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा अपॉन a प्लस b। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 था, क्योंकि a से जब a काटेंगे तो यहाँ 1 बचता है, 1 का a प्लस b से इंटू करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर होगा हमारा। चलिए देखें, सेकंड क्वेश्चन है 7B, जो हमारी कंसाइज बुक है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 1 का बी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इसमें, देखिए 4⁻2x इज इक्वल टू 1/32, ये गिवन स्टेटमेंट है हमारा। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको और अच्छे से। x निकालना है और ये हमारे सामने एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन यूज हुआ, और एक्सपोनेंशियल क्यों है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, दैट इज वाई इट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कम टू द पॉइंट, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है, उन्हें हम सीखेंगे आज। ठीक है, 4⁻2x, यहां पर एक जो टर्म आया हमारे सामने 4 और यहां पे एक है वैल्यू 32, तो 4 और 32 को हमेशा लोएस्ट टर्म में स्प्लिट कर लेंगे। कैसे, 4 को करते हैं हम 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, और ये जो होल पावर 2x लिखी थी ये एज इट इज लिखी रही, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। नाउ 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में है, जबकि होना नहीं चाहिए इसे, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में 2⁻⁻5 कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, किसी भी टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो उसकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे पावर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। सपोज दैट यहाँ पे पावर अगर माइनस होती तो ऊपर जाने पर प्लस हो जाता, तो मैं इसे ऊपर ले गया, न्यूमरेटर में ले गया, दैट इज वाई 2⁻⁻5। नाउ कम टू द पॉइंट, यहां पर ये जो 2 है, यहां पे ये 2x है, पावर टू पावर हमेशा इनटू होता है, हमारे एक रूल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn हो जाता है। ठीक है, मतलब इन दोनों पावर्स का इनटू हो जाता है, बस उसी रूल का यूज करेंगे यहाँ पे।
2 रेज टू द पावर 2 टू जा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमारी बन गई। इक्वेशन में दोनों तरफ के बेस LHS के और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बेस सेम है, 2 and 2। इफ द बेसेस आर सेम देन पावर विल ऑल्सो सेम। If the bases are same, then power will also same. Therefore, we can write 4x is equal to -5. Now x is equal to -5 upon 4. इसे हम डिवाइड कर लेंगे। After division, it will become -1.25, and that is your answer. 1 का C देखते हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3x है, 3x अपॉन y इनवर्स है, y की पावर -1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए सबसे पहले अगर पावर में कहीं माइनस है तो उसको प्लस बना लेते हैं। कैसे? अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में ले आएंगे, न्यूमरेटर में अगर होता तो डिनोमिनेटर में ले आते। ये हमारी सेकेंड अप्रोच है। ठीक है, क्लियर? क्या होगा, जब भी कभी हमारी पावर माइनस होगी तो उसको सबसे पहले प्लस बनाते हैं। नाउ 3x, y को ऊपर ले आएंगे, ऐसे लिख लेंगे, प्लस हो जाएगा पावर। सिमिलरली 2y और x की पावर हो जाएगी +1। +1 लिखते नहीं है इसलिए इसको हम मिटा देंगे। चलिए नेक्स्ट सिस्टम में मिटा लेंगे। तो ये 3xy + 2xy ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे हमारे पास 5xy, एंड दिस इज योर आंसर। देखिए 1 का D है, यहां पे 8 रेज टू द पावर -4/3 है, ये -4/3 आ गया, प्लस 2 रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो जो हमारा पहला मेथड था, फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या होती है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म है, उसके पावर में के डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी होता है यहाँ पे उसको वही बनाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो इस 8 को हम किसी ना किसी का क्यूब में ब्रेक करेंगे, एंड वी नो 2 का क्यूब होता है 8 एंड -4/3। पहला स्टेप हमारा यही होगा हमेशा हर क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ प्लस, ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्लियर किया था, 2 रेज टू द पावर -2, 2 रेज टू द पावर -2 को हम लिख लेंगे प्लस में। कैसे? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे गया प्लस हो गया। ये 3 और ये 3 हमेशा टर्मिनेट हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर -4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लिया, 4 आ गया। 2 रेज टू द पावर -4 मतलब दैट मीन्स इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 2 की पावर 4 नीचे ला करके प्लस 1/4। 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 4 होगा 16, 1/16 प्लस 1/4। 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 16 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 16। इट विल बिकम 1 + 4 4 जा 16, 4 से इसको 16 डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 का इस 1 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 5/16। देखिए फर्स्ट का डी कैसे करेंगे। 8 यहां पे क्या गिवन है हमारे सामने, 8 रेज टू द पावर -4/3 डिवाइड है, यहां पे प्लस नहीं है, 2 की पावर -2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होती है कि अगर पावर का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको बेस में कन्वर्ट करते हैं, बेस को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स इस 8 को हम किसी की पावर में ऐसा ब्रेक करें जिसकी पावर 3 हो, तो 8 हमेशा 2 का क्यूब होता है, हमने इसे ब्रेक कर लिया और -4/3 एज इट इज लिखा रहा, डिवाइड लगा दिया, 2 रेज टू द पावर -2 लिखा रहा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। इफ द बेसिस आर सेम इन द डिवीजन पावर विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर क्या होगा, ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर और डिवाइड हो रहा है बीच में, तो दोनों पावर हमेशा माइनस हो जाती हैं। तो 2 की पावर -4 माइनस और ये -2, यहाँ पे जो भी पावर होगी, ठीक है, दोनों पावर को आपस में माइनस कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा करके 2 की पावर -4 आएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस विल बिकम +2। दैट मीन्स 2 की पावर -2 आएगा। 2 की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं, 1/2 का स्क्वायर बोलते हैं। प्लस बना लेंगे, पावर नीचे ले जाकर के 1/4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। देखिए ई वाला पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे गिवन हमारे सामने स्टेटमेंट है,
इफ 8 रेज टू द पावर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x निकालना है इस स्टेटमेंट से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ है और यहाँ पे वो 1 के इक्वल है, ठीक है, कोई भी टर्म है 1 के इक्वल है। तो सबसे पहली मेथड होगा हमारा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 लगा दें उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि दोनों का हमें बेस सेम होने चाहिए। बेस सेम अगर होंगे तो पावर भी सेम होगी, इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है। अब ये लिख देंगे, नाउ द बेस आर सेम देन पावर विल आल्सो सेम, देयरफॉर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू -5/2, दैट इज योर आंसर। देखिए एफ पार्ट में क्या होगा, दो स्टेटमेंट इक्वल दिए थे, इनको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर x प्लस 1 इसे एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे जो 9 लिखा है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाहर जो पावर लगी रही थी x माइनस 2 उसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, 3 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 की पावर इस 2 का इस पूरे पावर से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, इस 2 का x से हुआ 2x हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। नाउ बेसेस आर सेम देन पावर विल आल्सो सेम, ठीक। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। -4 को हम इधर ले आएंगे, इस x को इधर ले आएंगे, इट विल बिकम 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस x। 2x में से x माइनस होगा, x बचेगा, इट इज 5। नाउ दिस इज योर आंसर। चलिए जी वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन हमें रूट a अपॉन b, यहाँ पर a अपॉन b की जगह b अपॉन a दिया, उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेस सेम करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। a अपॉन b कैन बी रिटन एज, जो रूट लगा था इस रूट को रूट ना लगा करके पावर हम 1/2 लगा लें, एक ही बात है हमारे लिए, इज इक्वल टू b अपॉन a रेज टू द पावर 1 माइनस 2x। नाउ अब यहाँ पे हमारे सामने क्या सिचुएशन है, a अपॉन b है, यहाँ पे b अपॉन a, तो हम रेसिप्रोकल कर दें किसी ना किसी एक पार्ट को। अगर हम इसको ही चलो रेसिप्रोकल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, b अपॉन a कर दिया, तो यहाँ पे जो पावर लगी थी 1/2 उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा। जब भी किसी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर हमेशा चेंज हो जाती है, मतलब प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू b अपॉन a। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों पार्ट के हमारे बेस सेम हो गए, ठीक है। नाउ बेसेस आर सेम, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, दोनों बेस हमारे सेम हो गए, तो पावर ये जो लगी है ये दोनों पावर भी हमारी सेम हो जाएगी। दैट मीन्स -1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। -2x को इधर ले आएंगे, -1/2 को उधर ले आएंगे, ठीक है। ये 2x इधर हो गया, 1 माइनस था प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है। कम टू द पॉइंट, that means 2x is equal to 1 plus 1/2, it will become 3/2। x is equal to, ये 2 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 3/4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमें कहा गया सॉल्व फॉर x, मतलब सिंपल वही x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इस 8 को हम 2 की पावर में ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। बेसेस आर सेम देन पावर विल आल्सो सेम, देयरफॉर इसके बाद का स्टेप यहाँ पे होगा ऐसे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नाउ 2x इज इक्वल टू, इस 1 को उधर ले जाते हैं, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। देखिए 2 का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट, उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, बट यहाँ पर 2 वाला ये है, इसमें 2 नहीं है, ये 2 की जगह 4 दिया है, तो इसको हम 2 बना लेंगे। कैसे, इसे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे इनटू 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 1। दोनों के बेसेस आर सेम देन पावर्स विल ऐड, तो ये 2 और 3x प्लस 1 ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3x प्लस 1, ये 1 और ये 2 मिलकर के हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3x, 3 प्लस 3x। यहाँ पे पहले से था 2 की पावर 5x माइनस 1, दोनों के बेस अब सेम हो गए, 2 and 2, पावर विल ऑल्सो सेम, देयरफॉर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3x। नाउ ये 3x इधर आ जाएगा, इस 5x में से ये वाला 3x माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 2x।
ये 3 ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। नाउ x इज इक्वल टू 4/2 दैट मीन्स 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये वाला करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 3 की पावर है, इट इज 3 रेज टू द पावर 4x प्लस 1। यहाँ पे 27 है तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख लेंगे एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी बाहर? x प्लस 1। अब दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, 3 की पावर 3x प्लस 3, 3 रेज टू द पावर 4x प्लस 1। ये बेस 3 एंड ये बेस 3 सेम है तो पावर भी सेम होंगी। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 4x और 3x सॉल्व हो जाएंगे, x बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। अगेन दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 343 है, ठीक है। तो बेसिस हमारे पास डिफरेंट हैं बट ये सारे बेसिस हम 7 में कन्वर्ट कर लेंगे। 49 कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर and the whole power x plus 4 is equal to 7 square into 343 is the cube of 7 that means 7 cube and the raised to the power x plus 1. Now 7 2 और x plus 4 का into हो जाएगा, it will become 2x plus 2 4 जा 8 हो जाएगा is equal to 7 square into 3 into x क्या हो जाएगा बेटा? 7 की पावर 3x हो जाएगा। इस 3 का इस 1 से भी इंटू होगा, क्या आएगा? 3 1 जा 3 हो गया। ओके नाउ यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 की पावर 3x प्लस 3 है, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 3x प्लस 3 प्लस 2। 3 और 2 को सम कर देंगे ये 5 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सीधे 5 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 की पावर 2x प्लस 8 है। नाउ दोनों तरफ देखो सिंगल टर्म और दोनों के बेस सेम तो पावर भी सेम होगी, ठीक है। नाउ 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। 2x एंड 3x, इस 2x को इधर ले आएंगे, ठीक है, और 5 को इधर ले आएंगे। 8 माइनस 5 दैट मीन्स 3 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3x minus 2x. 3x minus 2x it will become x is equal to 3 and this is your answer. Question number 3 का फर्स्ट पार्ट, 4 raised to the power 2x is equal to 1/32। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम क्लास में करा चुके हैं, फिर से देखिए मगर, ठीक है। 4 को हम क्या करेंगे? 4 और 32 दोनों का लोएस्ट हम 2 में ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 2 एंड द होल पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 raised to the power 5. It will become 2 raised to the power 4x is equal to 2 raised to the power -5, है ना। डिनोमिनेटर था, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया। दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 16। ये 2x नहीं है, ये 2 रेज टू द पावर x है, ठीक है, कुछ ऐसा है, गलती नहीं करेंगे इसको समझने में। तो यहां पे आ जाएगा 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 की होल पावर 1/2। स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 1/2 हो जाती है, और 16 को हम 2 की पावर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 का इंटू इस 1/2 से होगा, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो x प्लस 3 है इसका सिर्फ 1 से इंटू होगा, ये तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का इंटू इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है तो इसका इससे इंटू होगा, 1 का 2 से इंटू होगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैंने बताया ये, ठीक है। वैसे हमेशा याद रखिए इसका ऊपर वाले से इंटू होता है। 2 की पावर x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, दोनों के बेस सेम तो पावर विल ऑल्सो सेम। x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 5 आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर रूट है एंड द होल पावर x + 1 लिखी हुई है और हमें इस x की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 125/27। नाउ कम टू द पॉइंट। थ्री बाई फाइव रेज टू द पावर 1/2 इंटू x + 1, कुछ ऐसा, ठीक है। जो अंडर रूट था उसको हमने पावर में बदल लिया है। अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं और x + 1 पावर लगी रही इज इक्वल टू 125। 125 5 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। नाउ 3/5, ये जो 1/2 है x + 1 से इंटू हो जाएगा, इट विल बिकम x + 1/2 इज इक्वल टू 5/3 द होल पावर 3। नाउ यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, ठीक है। दोनों में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसे 3/5 लिख देंगे और इसकी पावर में -3 लगा लेंगे बस। 3/5 x + 1/2, now both bases are same, then power will also same। x + 1/2 is equal to -3। x + 1 is equal to 2 into -3, it will become -6। x is equal to -6 - 1, it is -7 and this is your answer। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे सामने ये, ठीक। यहां पर ये क्यूब रूट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। इससे मैं यहां पे लिखूंगा 2/3 की होल पावर 1/3 और उसके बाहर पावर लगी थी x - 1 इज इक्वल टू 27। 27, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक यहाँ समझने वाली ये है, यहाँ पे 2/3 है तो इसे भी हम 2/3 या 3/2 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 2/3 या 3/2 में ब्रेक करना होता है। तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख लेंगे और 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। नाउ ये दोनों वैल्यूज 3/2 का होल क्यूब हो जाएंगी। यहाँ पर है 2/3, ये जो 1/3 है इस x - 1 से इंटू हो जाएगा, x - 1/3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बेसिस अभी सेम नहीं है, अभी यहाँ पे उल्टा है, रेसिप्रोकल इसे कर देंगे अगले स्टेप में। इज इक्वल टू 2/3 की होल पावर -3, यहाँ पे 2/3 की पावर है x - 1/3, x - 1/3 इज इक्वल टू -3। इन द नेक्स्ट स्टेप 3 into 3 -9, x - 1 is equal to -9, x is equal to -9 plus 1, that means -8 and it is your answer। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 raised to the power x - 2 - 2 raised to the power x + 1। now it can be written as 4 raised to the power x upon 4 raised to the power -2। एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, बाकी थोड़ा मैं बताता हूं दूसरे तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो था, इसमें ट्रिक देखिए, 4 की पावर x अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहां जब पावर माइनस होगी, पहले इसको समझिए, सिर्फ इतने टर्म को ध्यान समझिए पहले। 4 की पावर x - 2, ठीक है। इसका मतलब वो 4 की पावर x, जब पावर कभी माइनस में कब होती है, जब वो वैल्यू डिवाइड में हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 की पावर x - 2, बेसिस आर सेम, तो डिवाइड में पावर हमेशा सेपरेट हो जाती है, तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही सीखना है, मेन चीज यही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x, यहाँ पे पावर प्लस है, जब कभी पावर प्लस होती है तो उन्हें स्प्लिट कर लेते हैं, कैसे, इनटू करके, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इज इक्वल टू 0 लगाया है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाले इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे ऐसे, ठीक है। तो हम यही स्टेप पे कर ले रहे हैं, इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, जिसमें x है, ये वाला टर्म x है और इसमें x है, इनको एक तरफ कर लेंगे और इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। 4 की पावर 2, 4 4 जा हो गया 16,
तो 4 की पावर x अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2। ठीक है, इस 2 की पावर x को यहाँ ले आएंगे, 16 को यहाँ लिख लेंगे। 4 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 इंटू 2। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास दोनों, अब यहाँ पे क्या है, दोनों के बेसिस आर डिफरेंट। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 4 को हम 2 बना लेंगे। कैसे? 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे पावर x3 लिखी रहेगी अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 2 जा 32 हो गया। 16 2 जा 32। यहाँ पे दोनों के बेस सेम हो गए, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2x माइनस x इज इक्वल टू 32 को हम 2 की पावर 5 लिखते हैं। 2 की पावर x में से x माइनस हो जाएगा, ये सिर्फ x बचेगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। बेसिस सेम, देन पावर विल आल्सो सेम, x इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए। 4 की पावर x माइनस 2 था, इन दोनों को हमने स्प्लिट किया। माइनस था इसलिए डिवाइड में आ गया, यहाँ पे प्लस था इसलिए इनटू में आ गया। ठीक, इस टर्म को उधर ले गए, बस पहला काम ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये। फिर यहाँ पे क्योंकि इसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं होता उसको एक तरफ कर लेते हैं, ये इधर भेज दिया, और जिसमें x था उनको एक साइड हमने कर लिया। ये 4 की पावर x और 2 की पावर x एक साइड कर लिया, 16 को उधर कर दिया। 4 और 2 का बेस सेम कर लिया, यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया और दोनों का सॉल्व कर डाला। 32 को भी 2 का पावर बना लिया, बेस सेम तो पावर विल ऑल्सो सेम, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 की पावर x स्क्वायर है ये। ठीक है, ध्यान समझना पड़ेगा। 3 की पावर x और उसका स्क्वायर है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। और ये जो यहाँ पे ये जो लिखा है रेशियो, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 1। ये क्वेश्चन अब सही हुआ, सही फॉर्म पे आया है। ठीक है, दोनों के बेसिस आर सेम, देन पावर विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 3 की पावर x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 9। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर अपॉन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों के बेस सेम तो पावर विल ऑल्सो सेम, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2। सेकंड स्टेप में x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ रखा है, ठीक है, उससे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए। ठीक है, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 and 1 इटसेल्फ, दो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे और यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ से आया x इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1, और यही आपका आंसर है।